नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं बच्चों आप लोग? बताइए जल्दी। सब लोग जुड़ जाइए जल्दीबाजी में। तो बच्चों आप लोग को कल हम बताए थे एक्सरसाइज 5.1 जो अभी जो बता रहे हैं थ्योरी क्लास है, मतलब 5.1 का एक्सरसाइज। समझ गए? आप लोग को चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आप लोग को इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ठीक है? तो क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। चलो ध्यान से देखो। सवाल नंबर 1 5.2 है आज, एक्सरसाइज 5.2। चलो ध्यान से देखो, इधर क्या था। यही है, 1 नंबर है, सवाल नंबर 1 है। ध्यान से देखो, 1 नंबर पढ़ो सवाल। तो क्या कर रहे हैं अगर हमारा 5.1 एक्सरसाइज नहीं देखे हैं वो चैप्टर, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें थ्योरी इतना बढ़िया, पहले 5.2 समझने से पहले आपको 5.1 देखना पड़ेगा, ताकि उसमें सारे चीज का डिफिनेशन बताए हैं, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, समझ गए, सारा चीज बताए हैं। उसके बाद जब तक वो नहीं दिखेगा बच्चों, तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसका पार्ट 1 पार्ट 2 में विभाजित किए हैं, 2 भाग में। 5.1 इसको भी 2 भाग में विभाजित किया, ताकि एक ही दिन में सारा क्वेश्चन बताना असंभव है। अगर बता देंगे तो सबसे लंबा वीडियो हो जाएगा, समझ गए, 2 से 3 घंटा का हो जाएगा। लेकिन उतना बड़ा तो बनाना नहीं है। आप लोग को थोड़ा थोड़ा, मतलब कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो उसी से बच्चों आप लोग को सफलता मिलेंगे। एक ही बार सब चीज करने से ये नहीं सफलता, ये नहीं कि एक ही दिन में सब चीज पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि जितना पढ़ाए आप लोग घर में कम से कम 1 से 2 बार जरूर उसको रिवाइज कीजिए, तभी समझ में आएगा। समझ गए? तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बच्चों, पढ़ो। तो कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, और जहां एपी का प्रथम पद ए और सारमांतर डी है। तो बच्चों उसमें बताए थे आप लोग को, एपी बराबर सूत्र लिखाए थे, ठीक है ना। आपको बोले थे कि हम जैसे 5.2 हम जैसे शुरू करेंगे, इसका जितना भी सूत्र होते हैं, समझ गए, सारा 5.2 में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग सूत्र लिखिए बच्चों। जब तक आप सूत्र नहीं याद कीजिएगा तब तक हिसाब नहीं बनेगा, सवाल नहीं बनेगा। समझ गए ना। समझ लो कि ये शरीर को खड़ा रखने के लिए रीढ़ का हड्डी मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी तरह आपको मैथमेटिक्स मजबूत करने के लिए सूत्र याद होना बहुत जरूरी है, सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है। समझ गए? सूत्र जब तक आप नहीं याद कीजिएगा, नहीं उसको दिमाग में बैठेगा, तब तक सवाल एक भी नहीं बनेगा। समझ गए? तो सूत्र होते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। एक होता है ए एन बराबर, सूत्र होते हैं, जल्दी जल्दी लिखो इसको। सूत्र होते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन बराबर, हम सूत्र बोल सकते हैं ए प्लस एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। एक इसको एल भी कहते हैं, एन बराबर एल भी, एक तरह का एल भी कह सकते हैं इसको, एल बराबर भी कह सकते हैं, यही सूत्र कह सकते हैं बच्चों, ए प्लस एन माइनस। अगर एन बराबर एल बराबर लिखना है तो यही सूत्र लिखना, अगर एन बराबर लिखना है तो यही सूत्र लिखना है। समझ गए? एल बराबर भी होता है और ए एन बराबर भी होते हैं। समझ गए? तो बच्चों ए एन बराबर ए एल, मतलब या ए एन को एल कहो या एल को ए एन को, एक ही बात होता है। समझ गए? तो एक और होते हैं बच्चों, एस एन बराबर सूत्र होते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होते हैं। समझ गए ना। अगर इसमें थोड़ा सा फैक्ट बात समझ लो। अगर आपको बोलेगा पद निकालने के लिए, अगर बोलेगा आपको पद निकालने के लिए, तो किसका मान निकालना है? एन का। किसका मान निकालना है? एन का। अगर बोलेगा आपको योग निकालने के लिए, अगर योग निकालने के लिए बोले तो आपको किसका मान निकालना है? एस एन का। ये सब फैक्ट बात है बच्चों, ये सब याद रखना। तभी ये सब छोटा छोटा शब्द है, इसका मतलब क्या होता है, ये जब तक याद नहीं करोगे तो आप मान नहीं निकाल पाओगे। समझ गए ना। तो अगर योग बोले तो एस एन का मान निकालना। किसका मान निकालना बच्चा? एस एल का। समझ गए ना। इसका मान करना एस एन का।
अगर बोले आपको संख्या निकालना है, पदों की संख्या कितना है, तो किसका मान निकालना है? संख्या अगर निकालने के लिए कहे तो एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का। समझ गए ना? अगर एस एन में थोड़ा सा ये सब लिख लो बच्चा आप लोग, जब तक नहीं लिखोगे तब तक समझोगे नहीं। समझ गए ना? जब तक ये सब नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ये सब दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक आप मान नहीं निकाल पाओगे। समझ गए? तो अगर बोलेगा योग में योग में योग में अगर बोलेगा पदों तक पदों तक अगर बोले योग में पदों तक बोले तो किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का। समझ गए? ये सब फैक्ट्स चीज होते हैं बच्चों, जो शब्द होते हैं जिसको आपको पकड़ना है, क्या कह रहे हैं सवाल में। अभी आएंगे ये सब का मतलब सारा चीज बताएंगे। तो ये सूत्र फिलहाल के लिए आप लोग बच्चों याद कर लीजिए, ये दोनों सूत्र। जब तक ये दोनों सूत्र याद नहीं करोगे तब तक सवाल नहीं बनेगा। समझ गए ना? और जितना भी सूत्र होगा ना आगे बताते जाएंगे, आप लोग बताते रहिएगा, आप लोग मतलब समझते रहिएगा। कोई दिक्कत? अब कम से कम फिलहाल के लिए ये दोनों सूत्र आप याद कर लीजिए। समझ गए? और जितना भी सूत्र आगे आते रहेंगे सारा चीज का मतलब आप लोग को समझाते रहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? बताइए, क्लियर हुआ? जल्दी बोलिए, आप लोग जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हम्म? आप लोग इसका मतलब तो जानिए रहो पहले से। अगर प्रथम पद बोलेगा निकालने के लिए तो आपको पहला चैप्टर में बता दिए हैं ना। अगर प्रथम पद मतलब होता है किसका, किससे सूचित करते हैं प्रथम पद को? मतलब प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं बच्चों? ए से। सार्वंतर को क्या कहते हैं? ये सब तो जानिए, प्रथम चैप्टर में बताइए दिया, 5.1 में सारा चीज बताइए दिए हैं। सार्वंतर कहे तो किसका मान निकलना है? सार्वंतर ज्ञात करें तो किसका मान निकलना है? डी का मान। मतलब सार्वंतर मतलब होता है डी और प्रथम पद मतलब होता है ए। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? द्वितीय पद में प्रथम पद को क्या करते हैं? घटाते हैं ना। है? सारा चीज बता दिए हैं एक्सरसाइज 5.1 में, ये सब सारे चीज का मतलब बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं बच्चों वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा तो हम तो यहाँ से नहीं देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप देख रहे होंगे, लेकिन नहीं देखिएगा तो बच्चों सवाल समझ में नहीं आएगा जल्दी। समझ गए ना? तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं 5.1 तो उसको देख लीजिएगा। एक्सरसाइज सारा वीडियो आपको हमारे चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। एक और से अगर आप लोग एक और से पढ़ना चाहते हो 1.1 से तो 1.1 से पढ़ाए हैं। ठीक है ना? 1.1 से हम सारा चीज बता रहे हैं बच्चों आप लोग को। आप लोग को फिर से बता दें कि क्लास 10 का मैथ सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड जो पूछा जाएगा जो सवाल एग्जाम में 2027 में, सारे चीज मतलब ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्टिव बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। समझे ना? पहले चैप्टर का सब्जेक्ट, जब तक आप लोग सब्जेक्टिव नहीं जानिएगा तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बना पाइएगा। इसलिए पहले सोचे कि पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद आप लोग को इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करवाएंगे। समझ गए? तो नहीं देखे हैं बच्चों जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? तो अब सवाल शुरू करें बनाना। सवाल स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप लोग को बताएं। उतार लिया ना? ठीक। सवाल नंबर अब देखते हैं पहला नंबर क्या बोल रहे हैं। देखो अभी अभी नहीं बिठाएंगे, ध्यान से देखो। सवाल नंबर बोल रहा है कि एनवा पद ए एन है। मतलब बोल रहा है क्या कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स में सबका मान दिया हुआ है। ए का मान दे दिया। ए का देखो पहला नंबर क्वेश्चन में ए एक नंबर का एक नंबर सवाल कौन है? यही ना है एक नंबर। ये 2 नंबर सवाल है। ये कितना नंबर है? 2 नंबर। और ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर सवाल है, ये 4 नंबर सवाल है, ये क्या है? 5 नंबर सवाल है। तो पहले एक का एक नंबर में क्या कर रहे हैं, पहले किसका मान बोल रहा है वो निकालते हैं। ध्यान से देखो। ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान कहेंगे कितना? 7। डी का मान कहेंगे कितना? 3 है। और एन का मान कितना कहेंगे? 8 है। तो हमको किसका मान पूछ रहा है एक नंबर का सवाल निकालने के लिए? ए एन का मान। अरे ए एन का सूत्र तो जान ये रहे हो, और सबका मान तो दिया ही है, तो ए एन का मान निकाल लेना है। कैसे? ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान, सारे चीज एकदम एक और से आप लोग का जहां कमी है सारे चीज बताएंगे। समझ गए? सारा चीज, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे बच्चों। आप लोग इत्मीनान से किताब कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, ताकि बच्चों हमारे साथ साथ आप भी एक्टिविटी कीजिएगा। जब तक आप लोग खुद से नहीं कीजिएगा तब तक देखने से नहीं होता है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में ये मेहनत जब तक इसके पीछे नहीं कीजिएगा तो तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा। समझ गए? तो हमारे साथ साथ आप लोग भी बच्चे बनाते रहिएगा। समझ गए? तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसको मिटाते हैं बच्चा, ध्यान से देखो।
इस सब का मतलब समझ गए ना? ठीक है? ये सबको मिटा देते हैं, ध्यान से देखो। बगल में बनाते हैं बच्चा। चलो देखो, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में देखो क्या कर रहे हैं बच्चा। ए का मान देखो पहले क्या, सबसे पहले मान लिख लो। ए का मान कितना है? 7 है। ए बराबर 7 लिख लो। ए बराबर कितना है? 7 है। और डी का मान कितना दिया है? डी का मान 3 दिया है, तो डी बराबर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद एन का मान कितना दिया है? एन का मान दिया है बच्चा 8 दिया है। तो हमें किसका मान पूछ रहा है? ए एन बराबर क्या होंगे? ए एन बराबर क्या होंगे? तो ए एन बराबर सूत्र बताए। सूत्र क्या होते हैं? ए एन बराबर, जल्दी बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू नहीं होता है सूत्र। तो बोले तो इसमें अब सबका मान बैठा देना है बच्चों। अब देखो ए का मान कितना है? 7 है। 7 बैठा दिए इस जगह पे। और एन का मान कितना है? एन का मान 8 है। 8 माइनस 1, 1 का 1 लिख दिया। और डी का मान कितना बच्चा? ध्यान से देखो तो डी का मान कितना दिया है? 3 दिया है ना, तो 3। सबका मान बैठ चुका है बच्चों। अब सॉल्व कर देना। कैसे? ध्यान से देखो। 7 का सबसे पहले कम किसका करेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाले कम करते हैं। 8 में 1 गया, कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 8 में 1 गया 7। इसका गुना है तो गुना 3 का 3। और जोड़ घटाओ गुना भाग रहे, पहले कम क्रिया किसका करते हैं? गुना का ना। तो 7 का 7 रहने देंगे। 7 कितना होगा? 21। और 21 और 7 कितना होते हैं? 28। तो हमारा ए एन का मान कितना निकल गया बच्चा? ए एन का मान कितना निकल गया? जल्दी बोलो। ए एन का मान कितना निकल गया? 28। ए एन का मान कितना निकल गया? 28। तो यहाँ क्या भरा आएगा? इस जगह खाली स्थान है, तो इस जगह भरा आएगा 28। मतलब जिस जगह खाली है, मतलब उसका समझना उसी का मान पूछा गया है। हमें उसी का मान निकालना है आपको, जिस जगह खाली है। समझिए ना? अब बोलो, और दूसरा नंबर में कहाँ खाली है? चलिए बोलो तो। दूसरा नंबर में बच्चा कितना खाली है? यहाँ खाली है। तो मतलब किसका मान पूछ रहा है? डी का मान निकालने के लिए इसमें कर रहा है। यही सूत्र द्वारा डी का मान निकालना। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो? पहले 1 नंबर देख लो जल्दी। 1 नंबर बना लो बच्चों। 1 नंबर जल्दीबाजी में उतार लो, जल्दीबाजी में। ठीक है ना? जल्दी बोलो। अगर क्लियर होगा तो क्लियर बोलना सर, आगे बढ़िए। अगर उतारना है तो उतारो जल्दीबाजी में। ठीक है? ठीक। चलो अगला नंबर बताए। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं। सवाल नंबर इसी का दूसरा नंबर। ताकि आगे बढ़ेंगे बच्चा तो आगे तो अगला नंबर 2 नंबर से कीजिए। इधर जगह नहीं है, इसी जगह बनाना पड़ेगा सबको। ठीक, चलो देखो दूसरा नंबर में क्या कर रहे हैं। देखो तो दूसरा नंबर में कह रहे हैं बच्चों, किसका मान पूछ रहा है? किसका मान पूछ रहा है? डी का मान। तो सबका मान जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कितना मान दिया है जी बोलो तो? ए का मान दिया है बच्चा -18। डी का मान तो पूछ रहा है, डी का डी बराबर वाट लिख दो। मतलब डी का मान तो निकालना है। एन का मान कितना दिया है? एन का मान कितना दिया है? 10 दिया है। और ए एन का मान कितना दिया बच्चों? ए एन का मान कितना दिया है? 0। ए एन का मान कितना दिया है? 0। सूत्र लिखेंगे एन बराबर, सूत्र होते हैं क्या? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बताइए जी। तो अब देखो ए का मान कितना है? चलिए बोलो। ए का मान -18 है। और ए एन का भी मान दिया है। ए एन का मान कितना है? 0। इसी का बैठा देना है। जिसका जो जो मान है वहां बैठा देना है और मान निकाल लेना है। कुछ नहीं है। जो सोचते हो बच्चों आप लोग एपी चैप्टर बहुत भारी है, कुछ नहीं भारी, एकदम आसान चैप्टर है। और एग्जाम में इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ज्यादातर दिया रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, एकदम मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। समझ गए ना? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव उल्टा के देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन बैंक, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे। एकदम भर भर के आता है एग्जाम में। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए। इस चैप्टर से कम 17-18 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। समझ गए ना? तो बोलो बच्चा, आप लोग यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत होना चाहिए। अब देखो एन का मान, ए का मान तो बैठा दिए। एन का मान कितना है? एन का तो मान दिया है कितना? 10। 10 माइनस 1। और डी का तो मान निकाल, डी का दिए रहने दो। इसका तो मान निकालना है ना, डी का दिए रहने दो। अब देखो बच्चों, अब क्या करना है जल्दी बोलो तो। अब देखो ये देखो -18 में है। अगर बराबर के इधर लाएंगे तो किसमें आएगा? प्लस में। इधर ला लेंगे 18। ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस। प्लस तो छुपा रहता है आगे में ना।
प्लस लिखते हैं? नहीं लिखते हैं जल्दी, अगर लिखना चाहते हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर किधर है? इधर क्या बचा? 10 में 1 गया, कितना बचेगा? 10 में 1 गया 9, और डी का डी। अब बोलो बच्चों 9 गुना में है, अगर इधर करेंगे किसमें आएगा? भाग में। 9 18 बटा 9, इधर क्या बचा? डी। तो बोलो 9 दूनी 18, मतलब डी का मान हम बोल सकते हैं कितना? 2 आया सर। कितना आया? 2 आया। बोलो समझ में आया? तो यहाँ क्या भरा आएगा? जल्दी बोलो, यहाँ भराया था कितना? कितना भराया था? यहाँ क्या भराएगा? 2 है ना, यहाँ 2 भराएगा। बोलो समझ में आया? है? इसमें कितना भराया था जी? बोलिए, मान निकाले थे ना? अच्छा बोलो बच्चा, आप लोग समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा इसको, जैसे इसको कहते हैं सारा चीज मिट जाता है बच्चा। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो आगे देखो, पहले इसको उतारो जल्दीबाजी में। ठीक, सारे चीज आपको एकदम यूट्यूब पे एकदम एकदम फ्री मिल रहे हैं बच्चों, समझ लो ये अमृत बन रहे हैं, समझ लो। यही पढ़ते हैं विद्यार्थी, आकर के कोचिंग में पढ़ते हैं, ऑनलाइन और ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं, समझ गए ना? कोई दिक्कत ना है। आपको सारे सब्जेक्ट का तैयारी ऑफलाइन भी करो और ऑनलाइन भी किया करो, समझा ना? ऑनलाइन क्या होते हैं बच्चों, आप लोग अगर रील्स उल्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इसी को क्यों नहीं देख लें जिससे हमको फायदा मिले? हैं? बोलो वो सब देखने से कोई फायदा है? कोई फायदा? हमको उससे सीख मिल रहा है और हमारा माइंड को भटकाता है वो। तो बच्चों, अगर आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें किस मार्ग पे चलना है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन में, तो बच्चों सही रास्ता चुनो, जब भी चुनो सही रास्ता। कहते हैं बच्चों कि हौसलों की तरकस में वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी फिर से जीतने की क्या, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। समझिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो कहीं दिक्कत किसी बच्चों को? किसी बच्चों की दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो उतर गया होगा। चलो अगला नंबर, 3 नंबर इसका बताते हैं, ध्यान से देखना। इसका 3 नंबर, इसको मिटाते हैं, ताकि ऐसे मिटाएंगे तो पूरी मिट जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चा, चलो देखो सवाल नंबर 3, इसी का 3 नंबर सवाल। कितना है? ए का मान कितना? ए, इसमें तो ए का मान निकालने के लिए कहा है जी। तो ए बराबर व्हाट, मतलब ए का तो मान निकालना है, और डी का मान कितना दिया है? 3 नंबर में डी का मान आपको लास्ट नंबर सवाल बताना है बच्चा। लास्ट नंबर सवाल देंगे आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है? लास्ट नंबर होमवर्क देंगे आप लोग को। डी नंबर, डी का मान कितना है? डी का मान -3 है, डी का मान -3 है। और एन का मान कितना है? एन का मान बोलेंगे सर 18 है। और एन का मान कितना बच्चों? एन का मान कितना है? -5। कोई दिक्कत नहीं है, मन बैठा लेंगे, सूत्र जानबे करते हो। एन का मान कितना है? एन बराबर सूत्र कहते हैं a प्लस n-1 इंटू। कोई दिक्कत? अब देखो एन का मान बैठाओ, एन का मान कितना है? -5 बैठा दिए। अब बराबर ए का तो मान निकालना है, ए का ए रहने तो प्लस एन का मान कितना है? एन का मान बच्चा 18 -1, डी का मान कितना है? गुना, इसका गुना है -3। कोई दिक्कत? बोलो अब सॉल्व सॉल्व इसको सवाल सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। -5 का 5, ए का ए रहने दो, 18 में 1 घटा दो। 18 में 1 गया कितना बचेगा? जल्दी बोलो तो। 18 में 1 गया सर, बोलेंगे 17 बचा, और गुना -3। कोई दिक्कत? -5 का 5 रहने देंगे। ए पल, अब देखो प्लस माइनस गुना हो जाएगा, 17 है कौन, अब प्लस माइनस, जल्दी बोलो प्लस माइनस। ठीक, प्लस माइनस कितना होगा? -17 क्या दिक्कत? अब देखो बच्चा, ये कार्बन क्या माइनस में या प्लस में है? माइनस में है, इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो -5 और प्लस 51। इधर क्या बचा? ए बचा, नहीं बचा? 51 में 5 गया, कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 51 में 5 गया 46, कितना बचेगा? 46। तो क्या लिखेंगे? 46 बराबर ए। तो ए बराबर कितना आया बच्चा? 46 आया। तो ए का मान कितना आया? 46। तो यहाँ क्या भराएगा? जल्दी बोलो, यहाँ क्या भराएगा? यहाँ 46 भराएगा। कितना भराएगा बच्चों? 46। बताइए कहीं दिक्कत बच्चों आप लोग को? कोई दिक्कत समझने में? समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए चैप्टर सवाल में। खाली मान निकालना है जी, और कुछ करना है थोड़ी है ना, कुछ नहीं करना है, समझ गए? खाली मान निकालना है। चलिए देखो, जल्दी उतारते रहो आप लोग, उतारिए जल्दीबाजी में।
ठीक है बच्चों, आया समझ में कि यही या नहीं आया? जल्दी बोलो, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो बच्चा, कोई भी दिक्कत, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके सवाल जरूर पूछेगा, सर ये सवाल बता दीजिए, वो सवाल बता दीजिए, सारे सवाल आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट तो कीजिए। हम सोचते हैं बच्चे हमसे कहीं पूछे सवाल, ताकि बच्चों का कमी दूर कर सके। बहुत बच्चे में होते हैं कि सर से पूछते नहीं कि सर क्या समझे, सर को और खुशी होता है, बच्चे जब सवाल करते हैं सर को और खुशी होता है कि कम से कम बच्चा तो सवाल तो किया। बहुत बच्चे में एकदम बहुत मतलब हेजिटेशन रहता है कि हिचकिचाहट, क्या बोलेंगे सर, नहीं करना चाहिए सवाल, समझ गए ना। तो बच्चों सवाल करने से तुम्हारा ही नॉलेज बढ़ेंगे, जितना सवाल कर सकते हो, समझ गए। तो बोलो बच्चा, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं। चलो देखो, सवाल नंबर कितना, 4 नंबर, लास्ट सवाल। 5 नंबर आप लोग को होमवर्क देंगे बच्चा, 5 नंबर आप लोग को होमवर्क देंगे, समझ गए ना। ये तो आसाने हैं, सबका खाली मन बैठा करके एन का मान निकाल लेना, जैसे 1 नंबर निकाले थे। बोलो, इसमें पहले लिख देते हैं ए का मान कितना है, -18। ए का मान कितना है, -18, 18.9 है, 18.9 है, समझ गए ना। आप फिर कितना है, डी का मान 2.5 है, डी का मान 2.5 है, और एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, कुछ नहीं, एन का मान निकालने के लिए कर रहा है जी। अब देखो एन का मान कितना है, एन का मान, एन का मान बच्चों कितना है, 3.6, 3.6 है ना जी। अब बोलो बच्चों, अब यहाँ क्या वही सूत्र बैठाएंगे जो बैठाते आ रहे हैं, क्या सूत्र होते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब यहाँ मान बैठा देना है, इसको पकड़ेंगे ऐसे, इस जगह रख देंगे, इसको पकड़ेंगे इस जगह रख देंगे, समझिए, इसको पकड़ेंगे तो इस चीज का रहेगा ये, इसका तो मान निकालना है, और एन को पकड़ेंगे यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मान रखते चलो, 3.6 है इसका मान, ए का मान -18.9 है, 18.9 है, और फिर प्लस एन का तो मान निकाला, एन का एन रहने दो, और डी का मान कितना है, जल्दी बोलो, डी का मान कितना है, 2.5। कोई दिक्कत, खाली मान बैठ चुका बच्चा, अब सॉल्व कर देना, ध्यान से देखो, पहले ये दिया है ना जी, इसको इधर कर लो पहले, सबसे पहले तो -18 है, -18.9 है, तो इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो क्या है इधर तो 3.6 है, ये है, इधर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 18.9 बराबर n-1 इंटू कितना, 2.5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। अब देखो 18.9 और 3.6 क्या है, जोड़ में है, जोड़ देंगे। देखो पॉइंट को जोड़ने जानते हो बच्चों, पॉइंट पॉइंट को पहले सीधा रख दो, ठीक है। इसका पहले कितना, 2 अंक है, तो इधर 2 अंक 8 और 1 इधर कर देंगे, और उसके बाद कितना, पॉइंट के बाद 9 है। अब जोड़ दो, और जहाँ खाली है वहाँ 0 बैठा दो, समझिए ना। अब जोड़ेंगे बच्चा, क्या होगा, 9 × 15 करीब 5 होगा, हासिल बचा कितना, 1, तो पॉइंट का पॉइंट, 8 3 11 और 1 कितना होगा, 12 के 2 हासिल बचा 1, 1 1 2, कितना होगा, 22.5, मतलब 22.5 है ना होगा। अब बराबर इधर क्या बचा, n-1 इंटू 2.5। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो ये 2.5 गुना में है ना गुना में, इधर करेंगे किस में आएगा, भाग में आएगा, तो इधर क्या लिखेंगे, 22.5 बटा 2.5 मतलब 2.5, ठीक है। बराबर इधर क्या बचा, n-1, मतलब जैसे इधर आ गया, ये गुना में था, इधर अंक आ गया, तो ब्रैकेट लिखो अथवा नहीं लिखो एक ही बात है, समझिए ना। तो इधर कुछ अगल-बगल में नहीं है ना, ब्रैकेट कब देते हैं, जब अगल-बगल में कुछ रहता है, या माइनस रहे या कोई अंक रहे तब ब्रैकेट देते हैं, समझ गए ना। तो इधर आइए गया तो इन ब्रैकेट लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात, अगर लिखना चाहते लिखो, वही एक ही बात है, समझ गए ना। अब देखो बच्चों, ये देखो पॉइंट पॉइंट एक के जैसा, एक के अंक के बाद पॉइंट 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 खत्म हो जाता है, इस तरह भाग जानते हो ना, ये कटेगा, 25 पंचे कितना, 25 पंचे बोलते हैं, 25 से भाग लगेंगे तो 25 में कितना बनने लगेगा, जल्दी बोलो तो, 25 से भाग लगाएंगे तो 8 में शायद लग जाता है, ऐसे गुना कर दो, 8 पंचे 40 में, 8 बार में बच्चा, 8 बार में 7, 7 बार में देखो तो 7 बार 7 बजे 25 के 5 से कितना बचा, 3 और 7 दूनी 14 3, 14 3 15, 14 3 17, इसको कैसे होता है जी, 25 से गुना करना है, 12 पंचे 60, 9 बार में होता है जी, 9 × 5, हासिल बचा कितना,
4 9 दूनी 18 4 22 हाँ। कितना बार में बोलो? 9 बार में ना? बताइए 9 पचे 5 4 बचा और दूनी 18 4 22 ठीक है? 9 बार में ये कट गया। कितना बार में? 9 बार में। तो हम बोल सकते हैं 9 बराबर n माइनस 1 है ना? ये माइनस 1 है, इधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 बराबर इधर क्या बचा? n बचा। और 9 1 कितना होगा? 10 बराबर n। उल्टा के लिख दो, n बराबर कितना निकला? n बराबर निकला बच्चों 10 निकला, ये निकला जी। तो यहाँ क्या भरा आएगा? जल्दी बोलो, यहाँ क्या भरा आएगा? 10। यहाँ भरा आएगा कितना? 10। बताइए बच्चा, आप लोग को कहीं दिक्कत समझने में? बहुत तरह से हिसाब बता दिए बच्चों। आपको लास्ट नंबर सवाल देते हैं, लास्ट नंबर जो 5 नंबर सवाल है, इसको बच्चों आप लोग को होमवर्क देते हैं बच्चा, जरूर बनाइएगा। एक बार बच्चों हम हमारा बात रख लो, पूरा साल जिंदगी बदल जाएगा बच्चों, यही कहेंगे, जीवन बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगा, समझ गए ना? तो बच्चों इसको जरूर बनाइएगा। क्यों देते हैं होमवर्क? इस सारे का मतलब, सबका मतलब आप लोग को एग्जाम से जैसे आओगे उस दिन समझ में आएगा सर क्यों देते थे होमवर्क, समझ गए ना? इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया? बच्चों का भी बहुत दिमाग में चलता होगा, तो सर नहीं बनाने का मन करता होगा इसलिए दे देता होगा। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता। सब बताएंगे ये सवाल नहीं बताएंगे? बताइए तो आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो बहुत बच्चे को ये मेरे दिमाग में दो सर का मन नहीं होगा बताने के लिए, बताने का मन इसलिए होमवर्क देते नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात होते हैं, समझ गए ना? आप लोग को इसलिए होमवर्क देते हैं ताकि घर में कम से कम आप खुद से बनाने का कोशिश करें। जब तक खुद नहीं कीजिएगा, खुद से एक्टिविटी नहीं कीजिएगा, खुद से प्रयास नहीं कीजिएगा, तो गणित जल्दबाजी में समझ में नहीं आता। इतना है याद रखना बच्चा, समझ गए ना? तो बच्चों यही करते हैं, हौसला कभी ना हारना, मेहनत करने की कोशिश करना। कहते हैं बच्चों, हौसलों की तरकस में तीर जिंदा रखो, हौसलों की तरकस में वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो बच्चों, जिंदगी में हार जाओ सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, समझिए बच्चा। इसलिए मेहनत करो बच्चा, मेहनत से कुछ हासिल नहीं होगा, समझेंगे? तो बच्चों यही कहेंगे, मेहनत कुछ भी करो लेकिन मेहनत करने से पीछे मत हटो। तो आगे होगा समझ में आप लोग को, ठीक है? चलो आगे बढ़े, दूसरा नंबर इसका सवाल बताएं, इस चैप्टर का अगला नंबर सवाल बताएं कि नहीं बताएं? जल्दी बोलो, बताएं ना? चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। चलो सवाल नंबर इसका दूसरा, चलो देखो सवाल नंबर 2 का 1 नंबर में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो तो पढ़ो सवाल। ये ऑब्जेक्टिव का है लगता है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब इसी का दूसरा नंबर सवाल ऑब्जेक्टिव दे दिया है, कोई करना है इसमें, ध्यान से करना। वो एक चीज मतलब नहीं समझाए थे आप लोगों को बच्चा, अगर आपको अगर बोलेगा 23वां पद, 31वां पद, 19वां पद, 20वां पद, मतलब कुछ भी अंक आ जाए, ए टू जेड कुछ भी अंक आ जाए, अगर जिसके बगल में वहां लगा है, याद रखना, वहां लगा है, वहां लगा है, तो ये किसका मान होते हैं? बताइए जल्दी, ये किसका मान कर सकते हैं हम लोग? इसका मतलब नहीं समझ, जो शब्द बताए थे योग बोले थे एस एन, पद बोले थे एन का मान निकलना है, वो सारा चीज मतलब ये दिमाग में अभी आया ना, तो आप लोग को समझा दिए, तो उसका लिख लीजिएगा बच्चा। अगर जिसके बगल में वहां लगा है, तो ये किसका मान दिया हुआ रहता है? जानते हो? जानते हो बच्चा, ये किसका मान? एन का मान दिया रहता है। किसका मान? एन का मान। मतलब हम बोल सकते हैं एन का मान 23, इसमें बोल सकते हैं एन का मान 31, इसमें बोल सकते हैं एन का मान 19, इसमें बोल सकते हैं एन का मान 20, मतलब ये किसका मान दिया रहता है? एन का मान, समझ गए? अगर उसके बाद पद मतलब ये एन का मान निकलना है, तो बोलो बच्चा इस सब यहाँ तक इसको एकदम लिख लीजिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है? इसलिए बोले बच्चों जैसे जैसे आते रहेंगे सवाल ना, तो उसका मतलब सारे चीज का मतलब आप लोग को समझाते रहेंगे। फिलहाल के लिए 2 सूत्र लिखा है, अभी सूत्र और आएंगे, समझ गए ना? तो फिलहाल के लिए ताकि बच्चों आप लोग को ज्यादा लोड नहीं लेना पड़े, एकदम सटीक और सिंपल तरीका बताएंगे, पूरा चैप्टर पूरा गणित इतना निचोड़ बता देंगे कि आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए, कॉपी आप लोग फाड़ के आइएगा, फाड़ना नहीं है, मतलब एक भी सवाल आप लोग का छूटेगा नहीं, समझ गए? तो देखो बच्चा,
सवाल नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो तो 1 नंबर सवाल में कर रहे हैं एपी आपको दे दिया है, कितना दिया है एपी बराबर कितना है 10, 7, 4 डैश 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 बोल रहा है का 30वां पद निकालें, किसवां कौन सा पद 30वां पद, 30वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, समझ गए बच्चा। इसमें बोल रहा है आपको 30वां पद, अब पद मतलब आप लोग को बता दिए किसका मान निकालना है, जल्दी बोलो, आया समझ में, किसका मान निकालना है, ए एन का पद मतलब बता दिया 30वां, तो 30वां ये किसका मान दिया है, जल्दी बोलो, ये मान दिया है एन का मान, आप बोला पद निकालने के लिए, पद मतलब क्या होता है एन का मान निकालना, बताइए कोई दिक्कत, आया समझ में। और ये सब तो मान जानिए रहो बच्चों, आप लोग 5.1 में बताइए दिए हैं, प्रथम पद किसका मान, ए का मान, बताइए बच्चा, प्रथम पद दिया रहता है उसमें ना ए का मान, ये द्वितीय पद है, ये सब तो मतलब नहीं है, लेकिन ये सब दिया है मतलब द्वितीय पद, प्रथम पद, तृतीय पद जो दिया है इससे हमको डी का मान निकालना है। और डी का मान कैसे निकालते हैं बताइए जल्दी, डी का मान निकालते हैं बच्चों द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा करके, या तृतीय पद में तृतीय पद को घटा करके, या चतुर्थ पद में तृतीय पद घटा करके, इसी तरह निकालते हैं। अब बोलो यहाँ जैसे हम लोग को डी से मतलब पहले ए का तो साफ साफ दिखाई दिया राइट ना, 10 है, जो पहला अंक एपी में रहे वो समझना ए का मान है, समझे ना, समझ लेना ए का मान है। और डी का मान तो जानिए रहो बच्चों, इसमें इसको मतलब द्वितीय पद में, इसको प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद कहते हैं, तो द्वितीय पद में द्वितीय पद माइनस करेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, इसी से हमको किसका मान मालूम हो जाएगा, डी का मान, किसका मान, या इधर से भी यहाँ अगर इसमें भी इसको घटाएगा तो वही मान आएगा डी का मान, समझ गए ना। चाहे जहां से आप डी का मान निकाल सकते हैं, या तृतीय पद में द्वितीय पद घटा दीजिए, या चतुर्थ पद में तृतीय पद घटा दीजिए, वही डी का मान आएगा, समझे ना। तो डी का मान द्वितीय पद कितना है 7 माइनस प्रथम पद कितना है 10, बोलो बच्चा डी का मान कितना आएगा, बोलो -3, मतलब डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, एन का मान जानिए रहे हो, किसका मान निकाल लेना है एन, और बोल रहे हैं ना एन बराबर निकाल लेना है, जानवे करते हो बच्चा, एन बराबर क्या होता है, क्या बना जल्दी बोलो तो, इस चीज के बनाते हो बच्चों, ना इधर बगल में बनाते हैं, ध्यान से आप लोग नीचे बनिएगा बच्चा, आप लोग नीचे बनिएगा, सूत्र क्या होते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब बोलो बच्चों ए का मान कितना है, जल्दी बोलो तो ए का मान 10 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान जानते रहो, एन का मान कितना है, इसका लिख दे क्या, एन का मान 30, एन का मान 30 लिख दिया, समझे, तो एन का मान कितना है 30 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान डी का मान -3, अब देखो बच्चों ये 10 प्लस 30 में गया कितना बचेगा 29 और गुना -3, अब सॉल्व करते हैं 10 प्लस माइनस माइनस लिख दिया 29 किया कितना होगा 29 27 के साथ जो है 2 और 3 2 6 2 8 -87 और -87 में 10 गया तो माइनस कितना बचेगा 77 बचेगा, बोलो बच्चा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बोलो तो -77, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखो, हाँ यार बोलो बच्चा, ये तो ऑब्जेक्टिव दे दिया था चैप्टर में तो तक नहीं सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस प्रकार सवाल बहुत भर भर के आएंगे, समझिए ना, इसी तरह आपको बना के आना है एग्जाम में, इतना याद रखिए बच्चों, इतना इसी तरह आप लोग को बना के आना, हाँ ठीक, जल्दी उत्तर मिल जाएंगे बच्चों, कई दिक्कत, बहुत क्वेश्चन बताना है सर, बहुत क्वेश्चन, अभी तो समझ लो इस चैप्टर का कास्टिंग है, अभी फिल्म अभी बाकी है इस चैप्टर का, है कि आप लोग को शुरू में बता दिए थे एक्सरसाइज में 1.1 में, अभी कास्टिंग है, अभी फिल्म बाकी है, फिल्म शुरू हो गया मतलब किताब से फिल्म शुरू हो गया है बुक से, लेकिन ये चैप्टर में कास्टिंग है अभी बाकी है, समझिए ना। चलो देखो बच्चों याद कर रखना कि सपने वो नहीं होते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखे, सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखे, सपने वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे, नींद ही नहीं आने दे, सपने वो होते हैं, सपने तो सब देखते हैं, समझिए ना, सपने तो सब नींद में देखते हैं, लेकिन सपना वो आपका होना चाहिए जो आपको नींद न आने दे, हमेशा सोते रहो क्या करना है जीवन में, क्या करना है, कितना पढ़ेंगे जो हमारा रिजल्ट बने, अच्छा से अच्छा रैंक आए,
अच्छा से अच्छा हमारा पोस्ट में रहे, जीवन में कुछ सरकारी जॉब का अच्छा से अच्छा पोस्ट मिले हमको, यही सपना होना चाहिए बच्चों, हर बच्चे का, समझ गए ना? तो बच्चों यही याद रखना कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में आए, सपने वे होते हैं जो नींद ही नहीं आने दें। चलो देखो, अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है, उतार लिया ना? अगला नंबर से देखते हैं क्वेश्चन। सवाल नंबर सवाल नंबर 3 होगा। इसमें 2 नंबर है? हाँ, इसमें 2 नंबर है जी। चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, एकदम बढ़िया समझना है। एक भी चीज आप लोग को मन में ये नहीं चलने देंगे कि हमको समझ में नहीं आया। इतना धीरे-धीरे बता रहे हैं बच्चों आप लोग को, इतना धीरे-धीरे कि आप लोग एकदम दिमाग में डायरेक्ट बैठे न उड़े, एकदम एक कान से सुनो तो एक कान से बाहर नहीं निकले, एकदम दिमाग में आ जाए, समझ गए ना? तो देखो बच्चा क्या कर रहे हैं, इसमें भी करा एपी, आपको एपी दे दिए हैं, मतलब 11वां, बोलो बच्चा किसका मान दिया है? एन का मान, खुद बोले एन का मान 11, और किसका मान करा निकालने के लिए? एन मान निकालने के लिए, इसी का मान पता करने के लिए। और ए का मान तो जानिए रहे हो, ए का मान कितना बच्चा? -3, डी का मान निकालना है, तो ये द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है, मतलब इसमें इसको घटाएंगे, माइनस, मतलब -1/2 में घटाएंगे कितना? -1/2 में घटाएंगे कितना? -3 को, -3 को घटाना है। बोलो बहुत बच्चे इस जगह एकेट माइनस देते हैं, लेकिन नहीं, ये सूत्र से माइनस है, ये सवाल से माइनस है, समझे ना? तो बोलो बच्चों, -1/2, माइनस माइनस क्या होगा? +3, यहाँ कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे, 2 एक एलसीएम कितना? 2 2 का 2, माइनस 1 का 1, प्लस 2 बार में 3 दूनी 6, है ना? 2 बार में भाग लगा 3 दूनी 6 होगा, तो कितना आएगा? डी का मान यदि बोलो तो डी का मान आएगा 6 में 1 गया 5/2, तो हमारा डी का मान कितना निकल गया बच्चा? कितना निकल गया? 5/2। अब किसका मान निकालना है? ए एन का मान। बोलो बच्चा जल्दी बोलो, सूत्र क्या होते हैं? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो ए का मान बोलो जल्दी, ए का मान कितना है? ए का मान और यहाँ है, ए का मान 3 -3 प्लस एन का मान कितना है? जल्दी बोलो, एन का मान कितना है? 11 -1, और डी का मान कितना आया है? 5/2। कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 और सॉल्व कर देना है। -3 प्लस कितना बचेगा? 10 गुना 5/2, एक कट जाएगा, 5 10। बोलो बच्चों, -3 प्लस 5 है 25, 25 में 3 गया 22, तो हमारा ए एन का मान कितना आया? ए एन का मान कितना आया? जल्दी बोलो, ए एन का मान कितना आया? 22 है। देखो 22 कहाँ है ऑप्शन में? देखो 22 यहाँ है, जल्दी बोलो कितना आया हमारा? ए एन का मान 22 आया। ठीक, कोई दिक्कत? ये चैप्टर बच्चों आप लोग को इसका पार्ट 1 तक बताएंगे, ताकि एक ही दिन में सारा चीज बताना संभव असंभव है, संभव नहीं है, समझे ना? इसको इसको भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में तोड़ देंगे, समझ गए ना? यहाँ तक बताएंगे बच्चों, आखिर आपको 4-5 नंबर तक बताए, उसको आप रिवाइज कीजिएगा घर में, कम से कम 2 से 3 बार, एक सवाल को 2-3 बार बनाओ घर में। एक अगर आपको अगर कॉपी ढेर खर्चा होने का अगर डर है, अगर कॉपी ढेर खर्चा होता है, कॉपी पर रिवाइज नहीं कर सकते, तो एक पेन ले लीजिए, कूट ले लीजिए, सफेद वाला कूट मिलता होगा, समझिए ना? और एक स्केच पेन ले लीजिए, लिखने वाला उस पर मिलता है लिखने वाला, उस पर आप रिवाइज कीजिए, बहुत बेटर होगा। अगर जीवन में अगर कुछ करना हो तो बच्चों मेहनत तो करो, मेहनत करो। ठीक, चलो सवाल नंबर उतार लिए हैं, ठीक, अगला नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ये पूछा जाता है एकदम 5 नंबर में, ये तो इससे क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, समझिए बच्चा, इससे कितना आता है? 5 नंबर से क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। आपको बॉक्स भरना है इसमें, क्या भराएंगे 1 नंबर में, क्या भराएंगे 2 नंबर में, क्या भराएंगे 3 नंबर में, है क्या भराएंगे? चलिए बोलो, सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं, ध्यान से देखो बच्चे, इधर से बनाते हैं। 1 नंबर क्या कर रहे हैं? 1 नंबर में किस तरह दिया है? 2 दिया है पहले, उसके बाद दिया है बॉक्स दे दिया है, उसके बाद कितना दिया है? 26 दे दिया है। बोला बॉक्स में क्या भराएंगे, इधर डैश 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 देख सकते हैं आप लोग, समझिए ना? तो बोलो बच्चा क्या भराएंगे इसमें? आपको हम चैप्टर नंबर 1 में बताए थे बच्चा,
इसको ई सवाल दे दिया, एक ही देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी मतलब क्या एपी में है और रिक्त स्थानों को पदों को ज्ञात कीजिए। बोला रिक्त स्थान जो कितना पद है इसको ज्ञात करना है। तो एपी में अगर दिया है इसको बोल सकते हैं ना, एपी में बोल सकते हैं तो एपी में लिख सकते हैं ए1 इसको, ए2 इसको बोल सकते हैं ना, इसको ए3 बोल सकते हैं, इस तरह बोल सकते हैं ना जी। बोले बच्चा मतलब हम बोल सकते हैं ए1 मतलब ए1 कहे या ए कहे एक ही बात है, समझ गए ना। वो किसका मान दिया है, ए का मान दिया है, समझ गए ना। आपको किसका मान निकालना है, जल्दी बोलो किसका मान निकालना है, ए2 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ए2 का मान, और ए3 का भी मान नहीं दिया है, समझ गए ना। आपको किसका मान निकालना है, ए2 का मान। समांतर श्रेणी में है, आपको इस चैप्टर नंबर 1 में बताए थे, सारा सूत्र बता दिए थे। बताए हैं, नहीं बताए? अगर देखे हैं बच्चों, आप लोग जो देखे हैं आप बोलिए जल्दी। बताए हैं ना? बता दिए हैं, ठीक है ना? तो हमें किसका मान निकालना है बच्चा, ए2 का मान। हमें पहले मान किसका दे दिया है, ए3 का मान दिया है और ए का मान दे दिया है। तो हमें किसका मान, ए2 का मान। पहले इससे जो मान प्राप्त होगा पहले उसको मालूम कर लेते हैं। मतलब ए3 का मान कितना है, 26 है। कितना है, 26। अगर बच्चों अगर हम बोलेंगे, एक तो सूत्र लिखाएंगे तुरंत, ए एन ए एन ए एन एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होते हैं ना। और अगर बच्चों ए एन इस जगह कितना एन, यहाँ बोल सकते हैं ए एन की जगह कितना है, ए एन की जगह कितना है, 3। हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एन का मान तो है मालूम हमें, एन का मान कितना मालूम है, 3 मालूम है। मतलब इस जगह देखो ए एन, इस जगह देखो एन की जगह कितना है, 3 है। तो ए एन का मान मतलब एन का मान कह सकते हैं, एन का मान कितना बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। अब देखो इसका सूत्र लिख दो, ए एन का सूत्र लिख दो बच्चा। क्या सूत्र होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन सूत्र होता है जी। अब देखो इसको मान यहाँ, अब इस जगह इसका सूत्र बढ़ेगा, बराबर कितना है इसका, 26 है। अब देखो एन का मान कितना है, एन का मान बोल सकते हैं कितना, 3। और ए का मान कितना है, ए का मान कितना बोल सकते हैं, जल्दी बोलो, ए का मान कितना बोल सकते हैं, 2 ना। तो यहाँ मान बैठा दो 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी का डी रहने दो, डी का मान दिया नहीं है ना। अब बोलो बराबर 26। अब देखो यहाँ मान बैठाते हैं, 2 प्लस क्या, जल्दी बोलो, 2 प्लस कितना बचेगा, 3 में 1 गया 2, 2d बराबर 26। हमें देखो बॉक्स भरने के लिए डी का मान निकालना जरूरी होता है, समझे ना। जब तक ए और डी का मान मालूम नहीं होगा तो कैसे आप भर सकते हैं, समझे ना। तो इससे क्या मालूम होगा हम कि हमें क्या प्राप्त होगा, डी का मान, समझे ना। तो 2 प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 2d बराबर हम बोल सकते हैं 26 माइनस 2। तो 2d बराबर कितना बचेगा, 24। तो डी बराबर कितना होगा, 24/2। कटा नहीं, 12 दूनी 24। मतलब डी का मान कितना आया, डी का मान बोल सकते हैं बच्चों 12 आ गया। डी का मान कितना आया, 12। और हमें इसका अभी मान नहीं निकला है। आप लोग बच्चा बढ़िया से बनाना, इसको बढ़िया से उतारना, समझ गए। आप लोग पहले इधर से शुरू करना नीचे में, तब इसको उतारना। हमें जगह नहीं है नीचे, इसलिए बगल में बनाना पड़ता है। इतना सा तो मैनेज कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते बच्चा। अब बोलो बच्चों, डी का मान मालूम है, हमें किसका मान निकालना है, ए2 का मान। मतलब ए2 का मान निकालना है, समझ गए ना। फिर से बोलो एन की जगह कितना है, 2। मतलब एन का मान बोल सकते हैं बच्चा कितना, 2 बोल सकते हैं। अब सूत्र लिखो, एन का सूत्र लिख लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोल सकते हैं जी। अब देखो यहाँ मान बैठा दो। अब देखो ए का मान कितना है, 2। इसका एन का मान, आप बोलिएगा सर इसका एन का मान 3 है, नहीं, हमें किसका मान निकालना है, ए2 का ना। इससे जो मालूम होगा ये इससे प्राप्त हुआ, हमको डी का मान निकालना था, समझ गए ना। तो ये नहीं समझना। तो एन का मान इसका कितना है, 2, 2 माइनस 1 हो गया। डी का मान कितना है, 12 गुना 12। अब देखो बच्चा 2 प्लस कितना बचेगा, 2 में गया 1 गुना 12। तो 2 प्लस बरका 12, 12 2 14। तो हमें क्या मालूम गया, ओ टी ए टू का मान कितना मालूम हुआ, ए टू का मान निकालना था। ए टू का मान कितना, 14। इतना यहाँ क्या बना आएगा, 14। बताइए आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया, बताइए क्लियर हुआ बच्चों। एकदम पूरा साल मेहनत करते रहो बच्चा, जब तक आप मेहनत। बहुत बच्चे में देखो बताते हैं, एक बात बताएं आप लोगों को कि बहुत बच्चे मन में सोचते हैं तो अभी बहुत समय है, बहुत समय है, पूरा साल है, कब साल ये खत्म हो जाएगा मालूम ही नहीं चलेगा। समझिए बच्चों, कहते हैं एक बात आप लोगों को बताते हैं कि इंतजार करने वाले
इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। समझिए ना, इंतजार मत करो, किसी चीज का इंतजार मत करो। वो होगा तब, ईद होगा तब, बकरीद होगा तब, होली होगा तब पढ़ेंगे, तो ये होगा तो ये पर्व होगा तब पढ़ेंगे। ये चलते रहेगा, सोचते रहेंगे। मन बहुत विचित्र होते हैं, मन आपको भटकाते रहेंगे। समझिए ना, मन हमेशा आपको एकदम वही रास्ते पे ले जाएंगे जहां आपको मतलब कुछ ना कुछ हल्का महसूस हो। मतलब क्या कि आपको मेहनत करने से वो खींचते हैं। मन बहुत विचित्र होते हैं। मन के भटकावे में अगर आ गए तो बच्चों, मन को कोई नहीं रोक सकता है। मन आपको बहुत अलग अलग ख्वाब दिखाएंगे, ये होगा वो होगा तब करेंगे। समझ गए ना। तो वही कहते हैं, इंतजार करने वाले को कोशिश करने वाले उतना ही मिलते हैं जितना, क्या बोले, बताइए जल्दी। आ जाते हैं कभी कभी। हाँ, बोले थे कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यही बोले थे। तो वही बच्चों, कोशिश करने वाले जितना छोड़ देते हैं उतने मिलते हैं इंतजार करने वाले को। समझ गए। तो समझ गया बच्चा। ठीक, अगला नंबर सवाल देखते हैं। उतार लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलो, नहीं उतारे जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बच्चा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट हर सवाल में लेना चाहिए बच्चा, अगर सवाल में समझ में नहीं आया तो। ठीक है, जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो। ठीक, चलो देखो अगला नंबर सवाल। इसी का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। बॉक्स दे दिया। अगर वो 1 नंबर सवाल नहीं समझे बच्चा, 2 नंबर ध्यान से समझना। हिंदी हैं, हम कह सकते हैं ये एपी में है। हम कहेंगे नहीं, ये दिया है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में पूछा एपी में है, तो हम बोल सकते हैं ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है A4। कहेंगे ना, तो हमें किसका मान निकलना है, ए का मान निकलना है और A3 का मान। अगर आपको ए मान निकालिए, A1 मान निकालिए, एक ही बात है, वो प्रथम पद होता है। समझे ना। तो हमें जो प्राप्त होगा, होना चाहिए इससे, वो मालूम कर लेते हैं पहले ए। देखो, आपको A3 करने से पहले ए और डी का मान मालूम होना जरूरी है। समझिए ना। तो हमें कहाँ से मिलेंगे, ए और ए का मान और डी का मान इससे मालूम होगा। A2 का मान कितना दे दिया है जल्दी बोलो तो, पहले इससे मालूम जो होगा। A2 का मान दे दिया बच्चों कितना, 13। कितना दे दिया है, 13 एन दिया है जी। अब बोलो एन का मान, एन की जगह कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। अब बोलो बच्चा, सूत्र क्या होते हैं, एन का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर कितना है, 13। तो ए का ए रहने तो ए का तो मान नहीं है, और एन का मान कितना है, 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13। अब बोलो बच्चा, ए प्लस कितना, 2 में गया, 2 में गया 1 बचेगा, और डी का डी बराबर 13। ये बता जी। अगर हम एक पे छुपा रहता आगे, एक लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। समझे ना, एक हमेशा आगे छुपा और नीचे छुपा रहता है। अब प्लस हमेशा आगे छुपा रहता है, पता है ना, ये सब का मतलब समझ लो। समझ गया ना, एक लिखो इस जगह नहीं लिखो, अगर लिखना चाहते हैं रहने तो इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। क्या मान लो बच्चा, समीकरण फर्स्ट। और किसका मान दे दिया जल्दी बोलो तो, और किसका मान दे दिया है, A4 का मान कितना दे दिया, 4। हम इस फिर से लिखेंगे, A4 का मान कितना दिया है, A4 का मान कितना दिया है, 3 दिया है। अब बोलो n की जगह कितना है, n की जगह बोल सकते बच्चा 4 है, कितना है, 4 है। और सूत्र लिखो n का, a प्लस n माइनस 1 इंटू है ना जी, बराबर 3। कोई दिक्कत। अब यहाँ मान बैठाओ, a प्लस n का मान, a का मान तो नहीं दिया है, n का मान कितना है, 4 माइनस 1 है इंटू डी बराबर 3। ए प्लस कितना डी बचेगा, 3, 4 में गया 3 डी बचेगा बराबर 3। इसको मान लो बच्चा समीकरण सेकंड। अब बताइए बच्चा, आप लोग बताएं समीकरण सॉल्व करने से, समीकरण सॉल्व करने का तरीका बताएं ना। अब याद करो, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 याद करो। समीकरण कौन कौन विधि से समीकरण हल करते हैं, कितना विधि से जल्दी बोलो, भूल गए हो। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और लास्ट वज्र गुणन विधि। बताए है ना। अगर नहीं देखे हैं बच्चा पिछला वीडियो, बहुत दिक्कत है। समझ गए।
इसलिए देख लीजिएगा समीकरण हल करने का कितना तरीका, 3 तरीका, तीनों तरीका बताएंगे, ठीक है ना। तो बोलो बच्चा आपको कौन विधि से बना बना के दिखाएं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लिखना है इस जगह क्या लिखना है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कितना है लिख लो तो ए प्लस एक डी बराबर कितना है, लिख लो ए प्लस एक डी बराबर 13। और दूसरा समीकरण क्या है, ए प्लस 3d बराबर कितना है 3, है ना जी। अब बोलो बच्चा विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक को बराबर, उसमें x हुआ था इसमें a भी है, ये दिक्कत है, किसी एक को बराबर करना है, या बराबर है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्या बदलना है लास्ट में, चिन्ह बदलना है। देखो ये दोनों बराबर है, ये है ये ना, ये यहाँ ये यहाँ पे बराबर है, ये चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। देखो घटाएंगे 3d में 1d गया माइनस में क्या बचेगा, माइनस 2d बचेगा, बराबर 13 में कितना बचेगा 10, तो d बराबर कितना होता है 13 बटा क्या -2 कटा तो -5, मतलब डी का मान हमारा कितना निकल गया बच्चा -5। अब देखो इसका मान, अब देखो आपको डी का मान मालूम हो गया, अब इसका मान मालूम करना, ए का ना, तो ए का मान जब मालूम करेंगे बच्चों, तो इसमें इसका किसी एक में मान रख दो, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में। लेकिन प्रत्यास्थान विधि में ऐसा है, अगर उसमें क्या है रूल प्रत्यास्थान विधि का, अगर समीकरण फर्स्ट लेके चलिएगा तो इसका मान सेकंड में रखेगा, अगर अगर आप समीकरण सेकंड लेके चलिएगा तो इसका मान समीकरण फर्स्ट में रखेगा, यही बताएं उसमें प्रत्यास्थान विधि में रूल है। इसमें विलोपन विधि किसी में मान रख सकते हैं, या समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में लिखना है, क्या किसमें, फर्स्ट में। देखो डी का मान समीकरण समीकरण फर्स्ट में रखने फर्स्ट कितना बचा, जल्दी बोलो तो फर्स्ट कितना है, ए प्लस, कहेंगे सर ए प्लस एक डी है, अब बराबर कितना है 13, अब यहाँ मान रख दो, ए का तो ए रहने दो, प्लस एक का एक, इस गुना गुना डी का मान कितना है -5 बराबर 13। और देखो बच्चों ए प्लस माइनस -5 है ना होगा, 5 का 5 बराबर 13, तब माइनस में 5 जाएगा तो प्लस में, तो ए बराबर कितना आएगा 13 प्लस 5, तो ए का मान 13 5 18, मतलब ए का मान कितना मालूम हो गया 18, और डी का मान कितना मालूम हो गया, अभी मान नहीं निकला है, अभी आंसर नहीं निकला है, इन्हें समझना आंसर निकल गया, ए और डी का मान मालूम हुआ। अब आपको किसका मान निकाल लेना, ए का मान निकल गया, ए का ए वन को हो या ए को, एक ही बात है, ए वन का मान को या ए का मान को, एक ही बात है, इसका मान तो 18 हो ही गया, आपको अब किसका मान निकलना है, ए थ्री का मान, किसका मान निकलना है ए थ्री, किधर निकालना है बच्चा, बोलो तो किधर निकालना है, देखा उधर नहीं है, देखो बच्चा इस जगह निकालते हैं, ध्यान से देखो, मतलब कितना ए3 का ना, ए3 का नंबर निकालना है, ए3 बराबर, मतलब एन का जगह पे कितना है 3 है इस जगह, ए3 सूत्र ए एन का सूत्र क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ मान के बैठा, तो ए का मान कितना बच्चा बराबर, तो ए का मान 18 प्लस एन का मान कितना, तीन, यहाँ 3 है, 3 माइनस 1, डी का मान कितना आया, डी का मान कितना निकला है -5 दिक्कत, अब सॉल्व कर लेते हैं, 18 प्लस 3 में गया 2 गुना -5, अब बोलो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, कितना होगा 18 10 गया 8, तो हमें कितना ए3 का मान कितना मालूम हुआ बच्चा, ए3 का मान कितना मालूम हुआ, चलिए बोलो ए3 का मान कितना मालूम होगा 8, क्या भराएगा 8 भराएगा, बताइए आया समझ में, बताइए जल्दी, यहाँ क्या भराएगा 8 भराएगा, बताइए यहाँ कितना भराया 8 भराया, 18 भराया, यहाँ कितना भराया बच्चा, यहाँ भराया 8 भराया, मालूम करना यहाँ कितना भराया था जी, लिखने के लिए भूल गए, ठीक है, बताइए आया समझ में। आपको हम लास्ट सवाल फिर देंगे बनाने के लिए, लास्ट सवाल ये तो समझ गए ना, ये तो देंगे आप लोग को होमवर्क बनाने के लिए, होमवर्क जरूर बनेगा बच्चा, इतना बोलते हैं, बात अगर बच्चों हमारा जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगा, नहीं तकलीफ ही तकलीफ है, समझ लो, अभी नहीं जानते हो बच्चों, जिंदगी की दुनिया बड़ा विचित्र है, समझिए ना,
ये आप कितना पढ़ रहे हैं ये नहीं देखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट। आपको कितना नॉलेज है उसको कोई मतलब नहीं है, समझ गए। आपको क्या रिजल्ट आया वो उससे मतलब है। अगर रिजल्ट सही आया तो जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी आपको गले लगाएंगे। अगर बच्चों खुदा ना करे, भगवान ना करे, तो जो आपका पड़ोसी है जीने नहीं देगा कभी नहीं। वो तना तो मारबे करेगा हर हाल में, चाहे आपको बुरा लगे खराब लगे, आपको नहीं बोलेंगे, दूसरे को सुनाएंगे, समझ गए ना। यही कहते हैं बच्चों, हर बच्चे का हम ऑफलाइन ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे बच्चा, दुनिया बड़ा विचित्र है, सबको समझाते हैं, सब बच्चे को ऑफलाइन ऑनलाइन तो दोनों बच्चों को समझाते हैं। दुनिया बड़ा विचित्र है बच्चा, यहाँ फूक फूक के चलना पड़ता है, याद रखना, समझ गए। जीवन में कुछ करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो कठिन तो आने का आगे करेगा, कठिनाई तो आगे करेगा। जहां आपको कठिनाई समझ लो आ रहा है तो आप समझो, इतना याद रखना कि आप अच्छे रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपको कष्ट नहीं है, समझ गए ना, कष्ट अगर नहीं है, अच्छे रास्ते पे नहीं हो, सही रास्ते पे नहीं हो। कष्ट होना बहुत जरूरी है। आप इन्हें समझिएगा कष्ट कुछ कर लें, डोसा मार लें, कूद जाएगा पर से चढ़ करके, कष्ट होबे करेगा, तोड़ लो, ऐसा बात नहीं है। समझ लो मेंटली कुछ शरीर में कष्ट, मेहनत करने में कष्ट हो रहा है शरीर में, अच्छे रास्ते पे, समझिए ना। तो समझिए, तो बच्चा आगे बढ़े, हम तो जंप लेते उधार लो जल्दी वाली में। चलो देखिए, उतार लिया ना, जल्दी बोलो, उतार लिए हो कि नहीं उतारे हो। क्या अगला नंबर सवाल बताना है, बहुत सवाल है बच्चा। कितना नंबर सवाल है जी? 3 नंबर होगा, 4, 3 और 4 बताते हैं, नहीं तो आपको 3 नंबर फिर से बताते हैं, 3 नंबर और 4 नंबर देते हैं होमवर्क, ठीक है, 5 नंबर फिर बता देंगे, ठीक है, दिक्कत, ठीक। चलो देखो, ओह मिटा दिए जी, अच्छा कोई दिक्कत, उतार तो ले, चलो देखो फिर से बताते हैं, कितना नंबर? 3 नंबर, 3 नंबर बताए, 3 नंबर बता दें, क्या होता है? 5 है, उसके बाद कितना है, फिर खाली स्थान है, उसके बाद कितना है, 5, फिर खाली है, फिर कितना बच्चा, 9 पूर्णांक 1/2 है ना जी। अब देखो बच्चों, ए का मान कितना कर सकते हैं, जल्दी बोलो। हम एपी में फिर से लिखो, पहले एपी, A1, A2, A3, A4, मतलब क्या, किसका मान निकालना है? A2 का मान निकालना है और A3 का मान निकालना है, और A4 और A का मान दे दिया है, समझे ना। तो A का तो मान दे दिया है, सिर्फ इससे मालूम जो होगा वो कर लेते हैं, समझे ना। तो A4 का मान कितना दिया है? A4 का मान 9 पूर्णांक 1/2, A4 मतलब एन की जगह कितना है यहाँ, 4 है, कितना है बच्चा, 4 है। अब मान निकाल लेना है, क्या मान निकालना है जल्दी बोलो, कौन कलर, अच्छा दूसरा कलर देते हैं, ये कलर देखते देखते आप लोग उब गए होंगे, तो सूत्र लिखो, ये तो और नहीं दिखाई देता है जी, ये लेते हैं, दिखाई देता है, जल्दी बोलो, A+n-1 इंटू, हाँ दिखाई देता होगा, n-1 इंटू डी बराबर कितना, 9 पूर्णांक 1/2 है, दिक्कत। अब यहाँ मान बैठा दो, ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, 4-1 इंटू डी का तो मान निकालना है, डी का डी रहने दो, पूर्णांक तो नहीं जानते हो ना, ये दोनों पूर्णांक करते हैं, ऊपर वाला जोड़ते हैं, 9×2=18, 1 19/2, दिक्कत बताइए बच्चा। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, 5 + 4 में 11, 3D बराबर 19/2,
ये 5 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 3d बराबर क्या 19/2 माइनस 5 है ना बच्चा। अब बोलो बच्चा, अभी तुरंत बोले, कुछ नहीं तो एक छुपा रहता है हमेशा। तो बोलो बच्चों, एलसीएम लेंगे, 2 एक एलसीएम 2, दो नुकसान 9 माइनस 2 बार में है, 2 बार में लगा भाग ना, 5 दूनी कितना होगा 10। तो 3d बराबर कितना होगा, 10 में 9 गया माइनस 1/2 है ना। ये 2 3 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो d बराबर क्या बोल सकते हैं माइनस 1/2 और गुना नीचे में 3 आ जाएगा। तो d बराबर कितना होगा माइनस 1 3 दूनी 6। कोई दिक्कत ना है तो एक बार फिर से चेक चेक कर लो बच्चा। 9 दूनी 18 19/2 ठीक है, इधर सही है। n का मान कितना है, n का मान कितना है 4 3d तब ना बोले कहीं दिक्कत देखो यार 19 है जी, यहाँ एक होगा। ठीक, देखो तब ना बोले कहीं दिक्कत। 3d बराबर 19 में 2 बार 19 का 10 5 10 19 में 19 में 10 गया 9 बचा 9/2। इधर करेंगे गुना में, इधर आएगा तो भाग में। d बराबर कितना 9/2 गुना 3 हो जाता है। थोड़ा सा मिस्टेक बच्चा हर किसी से होता है, भगवान नहीं है जो गलती नहीं होगा, इंसान ही है ना, ठीक है ना, गलती नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, समझा। 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 तिया 9, तो डी बराबर कितना 3/2, मतलब डी का मान कितना आया 3/2। अब हमें किसका मान निकालना है, जल्दी बोलो, पहले किसका मान निकालना है, A2 का मान निकालो। पहले किसका मान निकालेंगे A2, इस जगह एन की जगह कितना है 2 है, कितना है 2 है, तो लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मान बैठाओ, a का मान कितना है 5 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान 2 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान 3/2। दिक्कत, अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेना है, एक बचेगा गुना 3/2, मतलब 2 में गया किन बचेगा, बोलो 5 प्लस 3 का 3/2, एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 2 एक एलसीएम 2 2 का 2 1 2 5 दूनी 10 प्लस 2 का 2 3 का 3, कितना आएगा 10 3 13/2। तो यहाँ क्या भराएगा जल्दी बोलो, A2 का मान 13/2, यहाँ क्या भराएगा 13/2 एन भराएगा जी। आप किसका मान निकालना है A3, इसी तरह मान निकाल सकते हैं आप लोग, एन का जगह कितना है 3 है, तो लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ मान बैठा तो a का मान 5 प्लस n का मान क्या है, n का मान कितना है 3 है, यहाँ 3 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3/2, 3/2। बोलो बच्चा अब कितना होगा 5 प्लस 2 गुना 3/2, वहां कटने वाले यहाँ कट जाएगा, कितना होगा 5 प्लस 3 5 3 8। इसका मान कितना आया बच्चा 8, इसका मान कितना आया 13/2, इसका मान आया कि यहाँ क्या भराएगा 8 है, भराएगा जी, यहाँ कितना भराएगा 8 भराएगा। ठीक है, दिक्कत बताइए बच्चों, आप लोग का ही परेशानी परेशानी है तो बताइए जल्दीबाजी में। ठीक, इसी को छोड़, यही तक बता के छोड़ देंगे बच्चा, ठीक है ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, एक तो और बताते हैं, देख लेते हैं पहले समय, एक घंटा से ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा होते हैं ना, तो आप लोग खुद बोलिएगा ना कितना बड़ा वीडियो है, नहीं देखेंगे, नहीं होते हैं बच्चे में, हम जानते हैं बच्चे का क्या कहाँ तक सोच सकते हैं आप लोग। ठीक है, दिक्कत, चलो देखो, उतारो जल्दी उतारो, समझ लेते हैं, उतारो जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, जल्दी उतारो तो। चलो देखो, अगला सवाल बताते हैं, लास्ट सवाल। ये तो सवाल आपको होमवर्क देंगे बच्चा, ये तो बना लीजिएगा आप लोग, ये आसान है एकदम, ये तो आप जरूर बनाइएगा बच्चा, ठीक है ना। ये तो बताते हैं, ठीक है ना, ये तो आप लोग बनाइएगा जरूर, ये तो 4 नंबर, तो 4 नंबर ये तो होमवर्क दिए, ठीक, ये तो होमवर्क दिए, ये 4 नंबर 5 नंबर में दिखाते हैं, ठीक। चलो देखो, बताएं, ठीक, चलो देखो,
ठीक। तो देखो सवाल नंबर 5। ठीक, सवाल नंबर 5 में क्या कर रहे हैं बच्चा, कितना दे दिया है, बॉक्स दे दिया है, फिर से पहले नंबर में बॉक्स दे दिया है, उसके बाद 38 है, उसके बाद सभी नंबर यहाँ बच्चों बॉक्स है, उसके बाद फिर से बॉक्स है, उसके बाद फिर से एक बार बॉक्स है, उसके बाद कितना है -22 है ना जी। हम पहले वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं, एपी बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जल्दी बोलो, एपी बराबर क्या मानेंगे जल्दी बोलो, एपी बराबर इसको एक मिनट दे देता है, इसको मान लेते हैं A1 मानेंगे ना, इसको मानेंगे A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5 और इसको A6। ठीक, जहां तक जो दिया है हमें क्या क्या दिया है, पहले A2 का मान दे दिया है और A6 का मान दिया है, इसी से हमें क्या निकालना है, किसका मान निकालना है जल्दी बोलो, इससे किसका मान निकालना है जल्दी बोलो, इसका मान निकालना है, इससे ए और डी का मान मालूम होगा। देखते हैं कितना आता है, A2 बराबर कितना दिया है 38, कितना दिया है 38, एन का मान इसका कितना है 2 है, कितना है 2 है, मान बैठाओ सूत्र लिखो ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 38, कितना 38। बोलो बच्चों ए का मान कितना जल्दी बोलो, ए का मान कुछ नहीं, ए का मान दिया नहीं है जी, ए का मान कोई दिया है, एन का मान कितना है, एन का मान 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। अब क्या होगा जल्दी बोलो, कितना होगा, 2 में गया 1 बचेगा, 1 लिखते में छुपा रहता है, सिर्फ डी लिखा चलेगा ना, क्या ये लिखा है 1 डी, एन बचेगा जी। अब बराबर क्या 38, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, क्या मान लो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद फिर से कितना मान दिया है जल्दी बोलो, A6 का मान, A6 का मान कितना दिया बच्चा जल्दी बोलो, तो A6 का मान कितना दिया है, A6 का मान कितना दिया है -22 दिया है, मतलब इस जगह n का मान कितना बोल सकते हैं, n का मान बोल सकते हैं सर, इस जगह n का मान है 6, कितना है इस जगह n का मान कितना है 6। आप सूत्र लिखो, सूत्र क्या होते हैं n का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना -22। दिक्कत, अब यहाँ सूत्र बैठा दो, सूत्र बैठा दो बच्चों, कितना होगा a प्लस n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी का डी रहने तो बराबर -22 है ना जी, a प्लस कितना बचेगा 5d बराबर -22, समीकरण सेकेंड, समीकरण क्या सेकेंड है ना। आप समीकरण हल करने जानते हैं, कैसे जानते हैं जल्दी बोलो, देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, कितना है समीकरण, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट कितना जल्दी बोलो तो, फर्स्ट कितना है समीकरण, ए प्लस डी बराबर कितना है 38 है ना जी, है तो एक लिखो या नहीं लिखो की बात है जी, एक तो छुपा रहता है, एक को वैल्यू है लिख के देते हैं, तो बहुत बच्चों के मन में दो एक कहाँ चल गया, एक का वो वैल्यू ना, एक जहाँ जरूरत पड़ता है लेते हैं, जहाँ जरूरत ही नहीं है क्या दिक्कत है। तो फिर डी का समीकरण सेकंड ए प्लस 5d बराबर कितना है -22। बोलो बच्चा सॉल्व करते हैं, बिलोपन में चिन्ह यहाँ तो बराबर ये है, चिन्ह बदल देना है, यहाँ माइनस है तो प्लस देना है, खत्म हो गया ना, कितना डी बचा जल्दी बोलो, 5d में माइनस में है, इसे चिन्ह बदलने का मतलब इसका इस जगह चिन्ह वैल्यू खत्म हो गया, माइनस में 5 है, 5d में 1d गया कितना बचेगा -4d बचेगा ना, इधर क्या 22 और 38 कितना होगा 22 38, 8 2 10 की 0 से 1 3 2 5 1 तो 60 होगा ना, 22 38 60, तो 4d बराबर इधर किधर बना बच्चा, किधर बने इधर इधर बनाते हैं, ठीक है, मतलब -4d बराबर हम बोल सकते हैं 60 है, तो d बराबर कितना होगा 60 बटा कितना 4, कितना बचेगा बोलो तो 15 बार, मतलब d बराबर हम बोल सकते हैं बच्चों 15 आया, d बराबर कितना आया 15। अब इसका मान किस में रखना चाहोगे, फर्स्ट या सेकेंड में जल्दी बोलो, ताकि समीकरण ए का मान निकले, लिखना है समीकरण d का मान, d का मान समीकरण
फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट में रखने पर। बोलो समीकरण फर्स्ट कितना बच्चा, जल्दी बोलो तो। फर्स्ट कितना है? a प्लस 1d बराबर कितना है? 38 है। अब यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट a का मान कितना बच्चा? a का मान कितना आया? जल्दी बोलो। a का मान, a तो मान निकालना है नीचे, और 1 का मान, d का मान कितना है? अब d का मान कितना है? यहाँ 15 बराबर 38। तो a प्लस a, हाँ a प्लस 15 का 15 बराबर 38। 15 उधर कर देंगे तो a बराबर कितना आएगा? 38 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा? a का मान कितना आएगा जी? जल्दी बोलो। तो ऐसा आएगा, जल्दी बोलो। 8 में 5 गया 3, 3 में 1 गया 2। ठीक, a का मान कितना? a और d का मान कितना मालूम हुआ जी? 15। एक डी का मान 15, ए का मान 23। आपको किसका मान निकालना है? ए का तो मान मालूम हो ही गया 23, ये तो 23 निकल ही गया जी। क्लियर गया? अब आपको किसका मान निकालना है? A3 का मान। किसका मान निकालना है? A3 का। किधर निकालें जी? बोलो बच्चा। इसको मिटाते हैं बच्चों, ठीक है ना। रखने पर आप लोग लिख लीजिएगा, इधर बगल में बना के दिखा, ठीक है ना। फर्स्ट में, ठीक है, बगल में बना के दिखाते हैं। A3 का मान निकालना। किसका मान निकालना है? A3 का। इस जगह n का मान कितना है? 3। सूत्र लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी अब देखो यहाँ से मान निकालते जाएंगे। a का मान कितना है? a का मान 23। अब प्लस n का मान कितना है? n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 15। सॉल्व कर लेना। 23 प्लस 2 गुना 15 होगा जी। बोलो बच्चा, n होगा। 23 प्लस 15 दूना मिस्टेक हो जाता है जी। 30 30 23 कितना होगा? 30 23 53। यहाँ क्या भराएगा? 53। A3 का मान, हाँ 53। यहाँ क्या भराएगा? 53। अब आपको किसका मान निकालना है? A4। किसका मान निकालना है? A4। अब बोलो बच्चों, A4 का मान निकालेंगे तो इसी का n का मान कितना है? n का मान बोल सकते हैं, n का मान बोल सकते हैं बच्चा 4। सूत्र लिखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब बोलो यहाँ मान बैठा दो। a का मान कितना है? फिर से a का मान 23 प्लस n का मान कितना? 4 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 15। बोलो बच्चा, 23 प्लस कितना? 3 गुना 15। तो बोलो बच्चों, 23 प्लस 45। 45 23 कितना होगा? 5 3 8 4 2 6 68। कितना आया इसका मान? इसका मान आया 53, इसका मान आया 68। यहाँ क्या भराएगा? 68। अब आप इसको निकाल लीजिए, कहीं जगह नहीं है बच्चा, आप इसको आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत ना है, समझिए ना। इसका आप लोग कमेंट में लिखिएगा बच्चों, इसका आंसर जरूर लिखिएगा, सर इतना आया A5 का मान, समझिए ना। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। दिक्कत तो आज के लिए इतना ही रहने देता है बच्चों। हौसला नहीं कभी कमाना, एकदम उड़ते रहना, मेहनत करते रहना। जब तक मेहनत करोगे तब तक गणित दिमाग में रहते हैं, तब तक सवाल याद रहते हैं। जहां आप एक भी दिन छोड़ दिए, सारे चीज मिट जाते हैं। गणित जितना आप घसोगे उतना फायदा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं कल अगले क्लास में। इसी का 5.2 का पार्ट 2 लेकर आएंगे, है कि आपको 2-3 नंबर तक सवाल बताए, कल आप लोग को 4 नंबर से बताएंगे, ठीक है ना। ये दिक्कत तो बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।